में गिड़गिड़ाए सिसोदिया का भयंकर खुलासा। आप नेता की जमानत पर खेल, ईडी ने फंसाया पेच। एक फैसले से आप में मच गई तबाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। एक तरफ शराब घोटाले में आए हाईकोर्ट के फैसले ने केजरीवाल की जमीन हिला दी है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया गिड़गिड़ाते हुए नजर आए हैं। दोनों ही नेताओं की जेल में हालत खराब हो गई है। दरअसल शराब घोटाले में सिसोदिया 17 महीने से जेल में बंद है। ईडी सीबीआई दोनों ने ही सबूतों से उनकी कमर तोड़ डाली है। ऐसे में अब गिड़गिड़ाते हुए सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और दलील दी कि मनीष सिसोदिया को लेकर कोई बयान या व्हाट्सएप चैट नहीं है। हवाला ऑपरेटर्स के साथ उनका कोई सबूत नहीं है। सिसोदिया के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। न्यूनतम सजा की आधी अवधि के बराबर वे जेल में बिता चुके हैं। तो हालांकि जैसे ही सिसोदिया के वकील ने बोलना शुरू किया, वैसे ही जांच एजेंसी ने घोटाले की सारी परतें खोल दी। जवाब में ऐसी ऐसी बातें बोल दी, सिसोदिया के पसीने ही छूट गए। उनके वकील सिंघवी भी घबरा गए। सबसे पहले तो सीबीआई ने ट्रायल में देरी के लिए आम आदमी पार्टी के नेता यानी सिसोदिया को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। सिसोदिया ने छूटते ही कहा ट्रायल शुरू हो गया होता, लेकिन सिसोदिया की वजह से नहीं हुआ। वे आवेदन देते रहे। तो ईडी की दलील से सिंघवी भड़क गए और तुरंत छूटते ही कहा एजेंसी की ये दलीलें बेबुनियाद हैं। सिसोदिया को जमानत मिलने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। सिंघवी की तरफ से दलील देते हुए आगे कहा गया सिसोदिया 17 महीने से जेल में बंद है और सभी गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। यदि सिसोदिया छींकते भी हैं तो ईडी कोर्ट जाएगी। इस तरह की निगरानी में वे किस तरह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो बस यहीं से जांच एजेंसी ने सिंघवी की बोलती बंद कर दी है। छूटते ही कहा है कि जो शख्स गिरफ्तारी से बचने के लिए फोन रिकॉर्ड नष्ट कर सकता है, कई फोन तोड़ सकता है, वो भला कैसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता? वो कैसे जमानत पर बाहर आने के बाद सबूतों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता? जो भी दलील सिसोदिया के वकील की तरफ से दी गई, उसका काट ईडी ने सबूतों के साथ किया। यही वजह है कि दोनों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट अब अपना अगला फैसला 12 अगस्त को सुनाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी के बेल पे कल भी पूरे दिन आर्ग्यूमेंट चली, आधा दिन करीब, और आज भी मॉर्निंग 11:30-12 बजे से आर्ग्यूमेंट चली और अभी ऑर्डर रिजर्व हो गया है। और जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की तरफ से आर्ग्यूमेंट रखी गई, जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी जी ने मनीष सिसोदिया जी की तरफ से अपनी आर्ग्यूमेंट रखी हैं, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से ये ट्रायल सालों साल चलने वाला है, अभी तक इस ट्रायल में स्क्रूटनी भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की नहीं हुई है, अभी चार्ज भी फ्रेम होना है, चार्ज पे आर्ग्यूमेंट होने, बहुत सारे एक्यूज्ड है इसमें। तो हम लोगों का ये कहना है कि अभी क्योंकि ये ट्रायल बहुत लंबी चलने वाली है, इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो ऐसे हालात में मनीष सिसोदिया जी को और फर्दर बेल जेल में रखना का कोई औचित्य नहीं है। तो इसलिए बेल मिलनी चाहिए। और हम लोगों को उम्मीद है, जिस तरीके से कोर्ट्स के बीच बीच में कमेंट्स आए, जिस तरीके से क्वेरीज आई, उससे हम लोगों को उम्मीद है कि जैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा वो हमारे पक्ष में। सिसोदिया को राहत मिलेगी या आफत और बढ़ेगी, कोर्ट के फैसले के बाद ही साफ हो पाएगा। क्योंकि सबूतों की बात करें तो सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ईडी दोनों ने ही शराब नीति बनाने से लेकर 100 करोड़ की रिश्वतखोरी के सारे सबूत पेश कर दिए हैं। बता चुकी है कि कैसे सिसोदिया शराब घोटाले में हर एक रोल में शामिल रहे। सिसोदिया इस खेल के मास्टरमाइंड थे। यही वजह है कि अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। जब भी जमानत की बात आती है, ईडी और सीबीआई सबूत पेश कर उनकी मुश्किलें बढ़ा देती है। फिलहाल अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को राहत मिलती है या फिर मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।